हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट के सुपर 45 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे। पूरा चैप्टर 45 क्वेश्चन मतलब 4500 कॉन्सेप्ट। मतलब इन क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो यकीन मानो आपका पूरा चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट केस, सारे एक्सेप्शनल चीज़ें सब कुछ कवर किया है। ये हमने कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट करते, ये बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन लिए जाते हैं। इस तरीके से लिए जाते हैं कि टू दी पॉइंट चीज़ें, कम समय में पूरा चैप्टर आपका 45 क्वेश्चन रिवाइज कर लें। कभी कभी होता है आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, पर होता है ना कि यार और कितने करने हैं, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं कहूँगा आप अगर आपके पास अब कुछ नहीं किया है, कोई टाइम नहीं है, तो आप केवल सुपर 45 करो। हाँ, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब आप ये बोलो कि मैं जीरो पे हूँ सर और फिर करूँ, तो नहीं, फिर तो देखो मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप डेफिनेटली इसे देखो। आप बता रहा हूँ पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप जीरो से भी शुरू करना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक जीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप उसको देखोगे, ठीक है। मैंने बिल्कुल एकदम ज़ीरो से क्या होता है सीक्रेट ऑर्गेनिक का, ये हमने सिखाया है। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ बेंजीन, और हमारा सॉल्यूशन भी इस तरीके से होता है कि ऐसा नहीं कि आंसर बता के ख़त्म। अगर मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया ना, तो इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके आगे पीछे जो भी होंगे, ठीक है ना। तो बोला है द नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना गिवन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उससे हमें बेंजीन डेरिवेटिव बनाना है। लेकिन क्वेश्चन में भी बोला है दैट वुड प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्वस अल्कली विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करानी है, और कौन सा रिएक्शन देगा। तो हिंसबर्ग रिएजेंट भी देखो, इसमें एक क्वेश्चन है लेकिन कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। तो सबसे पहले तो हम इसके डेरिवेटिव बनाएंगे। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है बेसिकली वो पीएच बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, और ये 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन होता क्या है, जब हिंसबर्ग रिएजेंट इनसे रिएक्शन करता है 1 डिग्री अमाइन से, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्यूबल होता है इन अल्कली। मतलब 1 डिग्री अमाइन अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्यूबल होगा इन अल्कली, सॉल्यूबल इन अल्कली, ठीक है। और ये 2 डिग्री अमाइन अगर हिंसबर्ग से कराओगे रिएक्शन तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्यूबल होगा, इनसॉल्यूबल होगा। इस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं देता है। तो सबसे पहले बात, आपको वो डेरिवेटिव बनाने हैं इससे बेंजीन की जो 1 डिग्री 2 डिग्री हो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है, पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकाल लो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आइडिया लगता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो डी निकालने का तरीका हमारे पास हमने बताया है, आप वो लेक्चर जाके देख लो, ऑर्गेनिक में भी और एक अलग से भी लेक्चर है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आने वाला है वो 4 आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने निकाल लिया, 4 आ गया, ठीक। निकालते कैसे वो भी बता देता हूँ, चलो डी फिलहाल वो पूरा ही वीडियो देखना आप। 7 × 2 और +2, जितने हाइड्रोजन हो माइनस कर दो, प्लस नाइट्रोजन जितने हो एक उतने हाइड्रोजन और माइनस कर दो। मतलब 9 हाइड्रोजन तो माइनस होगा, एक नाइट्रोजन है तो एक और माइनस कर दो, तो मतलब 9 - 8। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये अपने पास 16 8 ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। ऑक्सीजन सल्फर हो तो इग्नोर कर दो, और हाइड्रोजन हो तो उसको एज अ हाइड्रोजन मान के सॉल्व कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, नाइट्रोजन होता है तो माइनस कर देते हैं हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन सल्फर हो तो इग्नोर कर देते हैं। तो अब बनाओ, तो 4 है मतलब, तो हमारे ये भी बोल दिया है बेंजीन डेरिवेटिव, तो आपको ये सोचना भी नहीं था। नहीं गिवन होता तो आप ये डी निकालते, तो बेंजीन बनेगा ही बनेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री बनाने हैं, क्योंकि 1 डिग्री ही और 2 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देगा, प्रेसिपिटेट देगा, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये अपने पास CHNH2 है। तीसरी पॉसिबिलिटी है डेरिवेटिव बनाने हैं तो ऐसे, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पे NH2 मेटा वाला बना दिया। और चौथी पॉसिबिलिटी है पैरा वाला। 3 डिग्री तो बनाने का नहीं, क्योंकि 3 डिग्री तो हिंसबर्ग टेस्ट देगा नहीं ना भाई। तो ये अपने पास NH2 और ये CH3। तो ये भी कितने डिग्री है, 1 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट देगा। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री हिंसबर्ग टेस्ट देगा।
ये भी 1 डिग्री है, हिंसबर्ग टेस्ट देगा, और ये भी 1 डिग्री है, हिंसबर्ग टेस्ट देगा। 2 डिग्री तो यहाँ पे बनने से नहीं गा। और ये बोला है दैट वुड फॉर्म प्रेसिपिटेट, या और चीज़ समझो, अब यहाँ पे 2 डिग्री भी आप बना सकते थे ऐसे, लेकिन क्यों नहीं बनाए, वो बोला है प्रेसिपिटेट, समझना, प्रेसिपिटेट और सॉल्यूबल, तो सॉल्यूबल मतलब केवल 1 डिग्री आपको चेक करना था, केवल 1 डिग्री चेक करना था। 2 डिग्री वाला तो इनसॉल्यूबल हो जाता है ना भाई। तो बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन हम बोलेंगे इसको, ठीक है। 5 स्टार में 5 स्टार देंगे। तो कई सारी कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लिया ये, ठीक है। इसमें भी आपको 1 डिग्री देखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूरा एकदम ज़ोरदार ही है। अगर बेंजीन है उसके सामने पहले स्टेप में है HNO3H2SO4, तो ये क्या कर देता है, नाइट्रेशन कर देता है। नाइट्रेशन कर देगा मतलब बेंजीन पे कोई ग्रुप तो लगा नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, तो कहीं पर भी NO2 को जोड़ देगा। हमेशा याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो मेटा पे जोड़ता है इलेक्ट्रोफाइल को। और नेक्स्ट स्टेप में SnHCl है। देखो SnHCl क्या करता है, NO2 को NH2 में चेंज कर देगा। तो ये एक क्वेश्चन कई सारे रिएजेंट आपको क्लियर कर देगा। ये NH2 में चेंज कर दिया, ठीक है, SnHCl रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है सी एसिड क्लोराइड गिवन है विथ पिरिडीन बेस के साथ गिवन है। तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये ओपन होगा, ये नेगेटिव आएगा, ये वापस आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे ये हो गया, और ये NH जहाँ से लोन पेयर जाता है पॉजिटिव, और वो C++O Cl हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो NH वाला स्टेप हमने आपको दिखाया है, बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हम अब आगे से नहीं दिखाएंगे, ये अंडरस्टूड होता है। ये N पे पॉजिटिव है, पागल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, -H+। तो एरो ऐसे बाहर निकला तो ये नेगेटिव छोड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो ये H+ ऐसे गया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, यही तो चाहता था नाइट्रोजन, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हम बार बार हर रिएक्शन में नहीं दिखाएंगे, ठीक है, सॉरी। तो ये अपने पास इधर, और यहाँ पे NH, और ये क्या हो जाएगा, C++O Cl हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में ऐसा बोला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 गिवन है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, सल्फोनेशन कर देगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फोनेशन, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो SO3H निकलता है, और यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे, और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि स्टेरिक कम है। तो SO3H जो जाएगा वो जुड़ेगा पैरा पे, जुड़ेगा, ध्यान से देखना। ये अपने पास NH, C++O और यहाँ पे Cl, और SO3H यहाँ से निकलता है, ये वाले से वो पैरा पे गया क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम है, हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाना होता है। ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन गिवन है, फिर से HNO3 और H2SO4, ये नाइट्रेशन करता है जो कि आपने करा। अब नाइट्रेशन अगर करेगा तो इसके पास देखो, यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस ही हम लगा रहा है, और यह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हमेशा काम किसके अकॉर्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो और इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो वाला यही एक खाली है पोजीशन, यही खाली पोजीशन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, डोनेटिंग ग्रुप के कारण। तो NO2 वहीं पे जोड़ लो, पैरा तो ब्लॉक्ड हो गया इस बार, तो मजबूर होकर इसे यहाँ पे जोड़ेगा, NH और ये CO और यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H, और ये क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाइल्यूट H2SO4 और हीट गिवन है, तो ये जो काम करेगा ये आपको याद रख लेना है, ये SO3 को गायब करेगा, -SO3 को, और -CH3 C++OH गायब करेगा, याद रख लेना। और यहाँ पे क्लोरीन नहीं था, क्या था यहाँ पे, क्लोरीन ही था ना, CH क्लोरीन कहाँ से आ गया, क्लोरीन तो बाहर निकल गया था ना, NH और ये बाहर, तो CH3 है था ना भाई, यहाँ Cl हम लिखते जा रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ CH3 था, ये CH3 कर लेना ना हम, क्लोरीन तो बाहर निकल गया वहाँ पे, लिख लो, करेक्ट कर लो। ये अपने पास CH3 और ये अपने पास CH3। भाई ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ कभी हो जाए ना, कमेंट कर दिया करो और बता देंगे, है ना, कभी ऐसा मतलब हो जाता है लिखते लिखते। तो ये CH3 था, तो ये गायब करने का, ये याद रख लेना आप,
ठीक है, समझ नहीं आता यहाँ पे, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये होगा, और जैसे ही गायब होगा तो वहाँ पे बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो जाएगा और अपने पास ये बन गया, ये आ गया और यहाँ पे NH3 हो जाएगा और ये तो गायब हो गया, H और NO2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में NaOH था, NaOH जो चार्ज स्पीसीज है उसको अनचार्ज करेगा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये इससे H+ ले लेगा, H+ ले लेगा तो नेगेटिव छोड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा और वहाँ पे NH2 बन जाएगा और यहाँ पे NO2 बन जाएगा। ये था भाई, ये स्टेप आप याद रख लेना, बहुतों को नहीं पता होगा। आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। चलो, तो इसमें जो होता है 1 डिग्री अमाइन जो होता है, 1 डिग्री अमाइन विल रिलीज N2 ड्यूरिंग रिएक्शन विथ NaNO2 HCl, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं HNO2। तो देखो ये कितनी डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भाई 2 डिग्री अमाइन है, ये तो 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये वाला कितनी डिग्री है चेक करते हैं, इसको बना के लिखते हैं, कन्फ्यूजन कर रहा है। CH और NH2 यही है ना, CH तो ये भी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी 1 डिग्री है, हाँ ये 3 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला भी तो साफ साफ दिख रहा है 2 डिग्री है। तो 3 अमाइन है, 3 आंसर होगा, 3 है जो अपने पास 1 डिग्री, 1 2 3 का 1 2 और कौन सा है, हाँ ये वाला भी है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखना, इसी में मैं करता हूँ। यहाँ पे ये गिवन है और ये नेगेटिव है, तो समथिंग लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सीधी सी बात है, ये वाला अटैक कर लेगा यहाँ पे और ये बाहर निकल जाएगा। तो अपन के पास क्या, यहीं पे मैं बना देता हूँ ना, अलग से क्यों ही वो करना। तो ये हो जाएगा और अटैक किया ये नाइट्रोजन और यहाँ पे ये, और नाइट्रोजन से C और एक फिनाइल रिंग जोड़ा था वो अपन ने जोड़ लिया ऐसे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, OH माइनस और H2O गिवन है। तो OH माइनस H2O, तो देखो ये क्या करता है, ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है OH माइनस, और यहाँ पे ये एनिलीन बना देगा। आपको ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, CH2 और NH2 बना देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए क्या बनता है ना। अगर ऐसा गिवन है थैलामाइड टाइप, तो ये लेने पे ये टूट के ये अलग हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन से भी आपको कुछ बातें सीखने को मिली होंगी जो आपको नहीं पता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम NO2 लेते हैं, चलो सारी रिएक्शन देख लेते हैं, सारे रिएजेंट कवर हो जाएंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं आयरन HCl, तो रिडक्शन हो जाएगा, NH2 में चेंज हो जाएगा सीधे सीधे, ये हो गया NH2 में चेंज। और दूसरी रिएक्शन है C अमाइड है, CONH2, तो हम ब्रोमोमाइड रिएक्शन मतलब Br2 NaOH और H2O ले लो और हीट के साथ, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा और CNH2 में बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा, कर लो उसको, सैंडमेयर रिएक्शन Cu ये लिख लो। और भाई ये सबसे फेमस रिएक्शन, ये मैं लिखना चाहूँगा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर एनिलीन के सामने कभी Br2 H2O दिख जाए, Br2 H2O, तो 2,4 ट्राइब्रोमो एनिलेशन हो जाता है, मतलब तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। 2 4 6 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 पे ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मैच करा लो, फर्स्ट ऑप्शन मैचिंग है, जो भी है ऑप्शन देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो नंबर ऑफ अमाइन कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग सॉलिड्स विच आर सॉल्युबल इन NaOH,
मतलब सॉल्यूबल इन ऑन NaOH, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 1 डिग्री अमाइन का हिंसबर्ग रिएजेंट में, और रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो 1 डिग्री आपको चेक कर लेना है। तो पहला वाला 1 डिग्री, जो 1 डिग्री है मैं वही बना देता हूँ। यस, ये 1 डिग्री है, सॉल्यूबल हो जाएगा। और अपने पास ये भी 1 डिग्री है, NH2COCH3, ये भी सॉल्यूबल हो जाएगा। ये भी 1 डिग्री है, सॉल्यूबल हो जाएगा। और आपको कौन सा दिख रहा है, NH2, ये भी 1 डिग्री है ना। टोटल आंसर कितने आ जाएंगे, NH2। और कोई है क्या 1 डिग्री, और आप खा जाओगे धोखा। ये वाला 1 डिग्री है, यहाँ पे ये 2 डिग्री, तो वो देगा, ओवरऑल वो देगा ना। तो ये आपको धोखा नहीं खाना। देखने में लग रहा है 2 डिग्री है उसमें, लेकिन 1 डिग्री भी तो है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, लेकिन फिर भी ये देगा। तो टोटल 5 हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग अमाइन हाउ मेनी कैन बी सेपरेटेड बाय हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो देखो मैं बोलूँ 1 डिग्री अमाइन जो होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। पॉजिटिव टेस्ट फॉर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये वाला तो 3 डिग्री दिख रहा है, और ये वाला NH 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री है। 1 2 3 4 हैं जो 1 डिग्री है, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी को अगर चैप्टर में प्रॉब्लम है ना, तो आप जाके अमाइन 1 शॉट देख लो हमारा, हमने पूरा अच्छे से कवर किया है एकदम बिल्कुल जीरो से सारी चीज़ें। हमारा ये जो क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, इसमें ऐसे ही हम चीज़ें कवर करते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो से लेके सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और सारे एक्सेप्शन, सारे NCERT, JEE के PY के, वो सब कवर होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप जाके आप चेक कर लो। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में थोड़ा देख लो। ये होता है, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग करता है, बस यहाँ पे CH2 लिया जाता है, ये अटैक करता है, ये टूट गया, फिर से ये H ले लेता है। तो अगर HgCl2 डालते हो तो ये मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल आता है इसका। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, 2 डिग्री कोई स्मेल नहीं, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता। ठीक, तो मैं इसको ऐड कर दिया इसमें, आप देख सकते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी जो लोग तैयारी कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप अगर आपको थोड़ा सारे चैप्टर पढ़ लिया, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, तो आप सुपर 45 क्वेश्चन देखो। ये 45 क्वेश्चन जो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करते हैं, सारे चैप्टर के देख लो। आपको और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता क्या करूँ क्या और नहीं करूँ, इसके कॉन्सेप्ट, पैटर्न, फॉर्मूला रिवाइज रखो दिमाग में, बस रटना नहीं है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम इधर से ही आने का है। अगर आपके पास और टाइम होता है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लो। ठीक है, जो हमने प्लेलिस्ट में कराया, और हमने जो लास्ट ईयर 3 स्टेप स्टडी कराया था, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे 2025 के। देखो कितना भी पेपर हार्ड था, हमारा तो पैटर्न फॉर्म बिल्कुल मैच था। ये रेफरेंस है जो हमने कराए थे, और ये क्वेश्चन आप देख लो, हमने विदिन 2 मंथ जो पढ़ा है वही है। ये प्रूफ दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लो। सारे के सारे 99 पॉइंट क्वेश्चन है ना। और आपको क्लासिक 1 शॉट के लेक्चर जो भी हैं कराए गए हैं उसको देख लेने हैं। क्लासिक 1 शॉट में मैंने 5-7 जगहों से रेफरेंस लिया होता है, और फिर जाके बनाता हूँ, है ना। अब मुझे सारे एक्सेप्शन, सारे NCERT सब कुछ कवर्ड है। ये हमारा टारगेट होता है कि इसको देखने के बाद आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो कुछ, है ना। कभी कभी चैप्टर पढ़ लेते हैं पर कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं बनते, तो आप इसको देखो ही देखो। जैसे आइसोमेरिज्म का है, तो सारे क्लासिक 1 शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देखो फटाफट। जो भी चैप्टर कराए गए हैं, कुछ रह गए 1-2, वो हो जाएंगे मार्च के पहले तक। जैसे ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का है, ये बहुत देख रहे हो, बहुत ही मेहनत लगे हैं। मतलब ये दिखाने में नहीं कि अच्छा है, कंटेंट भी इसमें बहुत ही अच्छे से लिए गए हैं। तो सारे को आपको ये करते हो तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, आप 5 स्टेप स्टडी फॉलो करो जो कि हमने वीडियो बनाया। अगर आप नए हो तो जल्दी जल्दी आप ये आप वीडियो आप देख लो। 5 स्टेप स्टडी नीट 2026 के लिए अभी भी लेट नहीं हुआ, लास्ट 60 डेज़ के लिए तब हमने बनाया था। देखो 5 स्टेप क्या है,
स्टेप नंबर 1 क्लासिक 1 शॉर्ट। आई होप आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे तो आप देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फॉलो करो सुपर 45 पूरा चैप्टर। स्टेप 3 है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लेना है। स्टेप 4 है संडे स्पेशल टेस्ट। हाँ, ये आपको तभी मिलेगा आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर, जो कि 200 रुपीज़ का है। देखो ये हमने फीस रखा है सो दैट हमसे जेन्युइन लोग जुड़ सके, और हमको फालतू लोग जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सर ये हो जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो ऐसे वाले बच्चे हैं खोज रहे होंगे कि हाउ टू स्कोर 160 मार्क्स इन केमिस्ट्री लास्ट 1 मंथ, तो ये सब पॉसिबल नहीं है अगर आप साल भर नहीं पढ़े। हाँ, अगर आप सिंसियरली पढ़े हो तो आप हमें ज्वाइन करो, ठीक है। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस, ये नीड्स, हर संडे को स्पेशल टेस्ट होता है, सारे चैप्टर को गए वो फिर भी दे देंगे, क्वेश्चन पेपर, वीडियो सॉल्यूशन, PDF सब आपको। बाकी PDF मिल जाएंगे चैप्टर के सब कुछ वहाँ पे, और 20 गेस्ट पेपर मिलने वाला है ना फुल। तो आप वो फॉलो जल्दी से जुड़ जाओ। लिंक कॉमन ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसमें ज्वाइन हो, फिर पर्सनली मैसेज करो, हम बताएंगे कहाँ पेमेंट करना, फिर ऐड कर देंगे। लगभग 400 लोग हो गए, 500 पे हम इंड कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी जुड़ जाओ। और ये 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा स्टेप 5। और अगर आप इतना करते हो तो यू कैन टच 180, लेकिन एटलीस्ट 160 प्लस तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं। और किसी को पर्सनली पढ़ना है तो भी पढ़ सकता है, 80 91 38 है ना, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, तो आप इसको भी कर सकते हो मैसेज, ठीक है। चलो आगे देखो। तो इसमें आपसे ये पूछा था कि हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म्स दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग, कितने इसके पॉसिबल हो जाएंगे आइसोमेरिक फॉर्म, तो बनाना पड़ेगा। बेंजीन बोला है तो चलो बना लेते हैं सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा NH2 और CH, आइसोमरिक फॉर्म मतलब वो आपस में आइसोमर हो, चैन पोजीशन कुछ भी, तो एक NH2 और ये CH3 ये बन जाएगा। पैरा वाला भी बना ही लो, अगर आपने बनाया सब कुछ तो NH2 और ये CH3, और ये अपने पास हो जाएगा 2 डिग्री NH CH3 ये भी बन जाएगा, और एक बन जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 3 2 5, तो ये 5 ही बनेंगे, आप इसको देख लो, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी तो है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है। क्या बोला है कि C2H5OH बनाना है, तो ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा अपन को। देख लेते हैं। पहला CH3CN है, इसका रिडक्शन कराओगे, तो रिडक्शन अगर कराओगे तो CN रिड्यूस हो जाएगा। किस में रिड्यूस हो जाएगा, CN रिड्यूस होता है CH2NH2 में, ये हो गया रिडक्शन। और दूसरा ऑप्शन में HNO2 गिवन है, डाइजोनियम, इसी को ऐसे भी लिखा आता है NaNO2 और HCl, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मेंशन हो सकता है इसको गायब करने का, C कार्बोकटायन। और नेक्स्ट स्टेप में वाटर अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे वाटर आएगा CC और ये आ जाएगा OH। आ तो गया भाई, ये तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो बढ़िया, और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है, इसको कैसे, देखो दिखने में डरावना लग रहा है लेकिन होता क्या, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। अमोनिया का कोई सा भी डेरिवेटिव लिया जाए तो ये H ले लेगा यहाँ से, बात ख़त्म। तो ये अपने पास ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे वाटर भी होता तो यहाँ से क्या ले लेता, वाटर होता, यहाँ से भी H ही लेता, क्या बनता, यही बनता। कोई भी आज अल्कोहल भी अगर मान लो ये ग्रिगनार्ड है RMgX, और यहाँ पे अल्कोहल है मान लो ROH लिया है, तो भी ये नेगेटिव वाला यहाँ से RH ले लेता है ना। तो ये आपको सारी रिएक्शन याद रख लेनी है। पूछा क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, तो इसके कितने आइसोमर बनेगी, इसमें कोई कायरल सेंटर तो है नहीं, तो इसके एक तो यही बन गया आइसोब्यूटेन, एक तो आइसोब्यूटेन बन गया, और एक आप इसका आइसोमर और क्या बना सकते हैं, N ब्यूटेन, ऐसे N ब्यूटेन, तो 2 ही बनेगा आइसो। और कोई पॉसिबिलिटी है, कायरल सेंटर वगैरह तो है नहीं, तो 2 आ जाएगा आंसर नंबर, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार पहले। मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कभी भी 1 डिग्री अमाइन हुई, ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप हो, मतलब हाइड्रोजन और कोई भी फ्लोरीन है वो स्मॉल ग्रुप होते हैं, इसके अलावा स्मॉल ग्रुप होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, SIR इफेक्ट लगता है। और SIR इफेक्ट क्या होता है, बेसिसिटी को क्या करता है, घटा देता है। ये 1 डिग्री में ही लगा ना, बेसिसिटी क्या होता है,
घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये देख लो, जीओसी पढ़ाया था, बाई मिस्टेक लेक्चर डिलीट हो गया, बहुत मेहनत से बनाया था, पर कोई ना, फिर से बनाऊँगा। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन है तो वहाँ पे क्या लगता है, SIP लगता है वहाँ। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो यहाँ पे क्या पे लगेगा, SIR लगेगा। SIR बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। SIR मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ 3 डिग्री अमाइन है, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है ये सभी, तो वो सब क्या करते हैं, स्टेरिक क्रिएट करेंगे। स्टेरिक क्रिएट करेंगे तो प्लेनैरिटी लूज हो जाएगा, जिसके कारण रेजोनेंस ही नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो ये लोन पेयर पूरा अवेलेबल रहेगा, जिससे बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो कभी SIR लगता है तो बेसिसिटी बढ़ती है, लेकिन SIP ये SIR है ना, यहाँ पे देखो SIR लग रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कोई स्मॉल ग्रुप है, SIR नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ SIP क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन में SIP लगता है, और SIP बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, ठीक है, SIP। और यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाए तो भाई ऑर्थो वाला ये जो होता है, ये उस पर क्या लगता है, SIP बोलते हैं, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो वो ऑर्थो वाला तो सबसे क्या हो जाता है, लीस्ट हो जाता है ड्यू टू SIP 1 डिग्री केस में, तो याद रखना है। तो यहाँ पे आप SIP लिख लो, इसको SIP हो जाएगा ये, और SIP क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे SIP लग रहा है, तो A, B और C है ना, ये मेटा वाला है, ये ऑर्थो वाला है, पैरा वाला है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, B वाला सबसे लास्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे SIP लग रहा है। बाकी सभी में आप नॉर्मल रूल लगा लो। तो यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम करेगा, और ये -I -M दोनों लगाएगा, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। तो इसलिए A का ज़्यादा हो जाएगा और फिर C का, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली जहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़े तो वही बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, ज़्यादा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़े और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ता है, ठीक है, ये याद रख लेना। और हमेशा लोकेलाइज्ड लोन पेयर मतलब जो रेजोनेंस में नहीं जाता वो ज़्यादा बेसिक होता है डी लोकेलाइज्ड से, ठीक है। और ग्वानिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ग्वानिडीन मतलब एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन लगा हो कहीं पे तो समझ आना वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बाकी जियोसिन तो हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए मतलब ए मतलब क्या हो गया, ये मेटा वाला, फिर सी मतलब पैरा वाला, और फिर ऑर्थो वाला, तो MPO ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ये हमने लिख दिया, आपको मिल जाएगा। आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है। मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो ये सारे PDF वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और ये पहले से भी मिलता है आपको सॉल्व करने को। आप पहले खुद ट्राई करते हो, नहीं होता है तो हम तो सॉल्यूशन देते ही हैं। तो देखो ये कार्बाइल अमाइन क्या होता है, मान लो C2H5 हमने NH2 ले लिया है, 1 डिग्री अमाइन ले लिया बेसिकली। इसकी रिएक्शन CHCl3 से कराते हैं और KOH से, क्लोरोफॉर्म KOH से। तो ये C2H5 और यहाँ NC, याद रख लेना, ये NH2 को सीधे सीधे NC में कार्बाइल अमाइन टेस्ट यही होता है, देता है, तो ये हो जाता है, मतलब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होता है। तो CHCl3 इसके साथ हीट होता है और इसके साथ में 3KCl मिलता है और H2O भी मिलता है, ये हो गया, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है। आप एक बार मैकेनिज्म मैंने बता दिया है ना, आप देख लो। NC आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। पहले ये डाइक्लोरोकार्बिन बनता है एज इलेक्ट्रोफाइल, फिर ये रिएक्शन करता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बनता है मैकेनिज्म। ये याद रख लो, नोट वाली बात है। 1 डिग्री अमाइन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों टेस्ट देता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये वाली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ बात बताने वाला हूँ, ये हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा, इसको गायब कर देगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा समझना, अपने पास आ जाएगा OH और ये अपने पास आ जाएगा NH2। अब देखो OH NH2 आ गया तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। ये क्या करते हैं, स्टेरिक क्रिएट करेंगे, स्टेरिक इंक्रीज हो जाएगा जिससे अनस्टेबल हो जाएंगे। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH या OH NH2 अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इससे H ले लेगा, SDKH है तो ये H ले लेगा, तो क्या बन जाएगा देखना, ये अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे O पे नेगेटिव आ गया, और जैसे ही वो H ले लिया था तो नाइट्रोजन जहाँ से लोन पेयर अटैक करता है उस पर पॉजिटिव आता है, तो ये अपने पास N पॉजिटिव H3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है,
ये वापस आता है, उसको मार के बाहर निकाल देगा लिविंग ग्रुप की तरह, या प्रोटॉन ट्रांसफ़र आप बोल सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा PHCHO, ये हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ नहीं होगा, ये बनेगा, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर एक कार्बन पे 2 OH है ना, तो वहाँ पे कीटोन बना देना, मतलब H2O बाहर निकल जाता है, C डबल बॉन्ड O, ये भी आप याद रख लेना यहीं पे, ठीक। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे कितने हैं जो एनिलीन से भाई लेस, क्या, हाउ मेनी कंपाउंड आर मोर बेसिक देन एनिलीन। तो एनिलीन पहले बनाओ और फिर आप यहाँ पे देखो कौन से ज़्यादा बेसिक है। तो देखो यहाँ एनिलीन कहीं ना कहीं क्या है, ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा घट जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं एनिलीन कहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो घटाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो भाई लेस क्या, मोर बेसिक बताना था ना, ये तो होने से नहीं रहा। हाँ ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे sp3 हैं और कोई भी ये लोकलाइज लोन पेयर है। और ये तो भाई एमेडीन बोलते हैं इसको, एमेडीन, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये भी हो जाएगा। ग्वानिडीन आ गया, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन आ गया, ग्वानिडीन, ये भी हो जाएगा मोर बेसिक। और ये तो ये सीधे भाई इतना ज़्यादा प्लस आई लगा रहा है लोकलाइज लोन पेयर, ये भी हो जाएगा बेसिक, ये भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। और ये तो माइनस आई और माइनस एम, ये तो भाई नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो क्या कौन, ये बेसिक तो घटाता है, SIR इफेक्ट, SIP लग रहा है। और ये आपके पास ये भी डीलोकलाइज्ड है, तो टोटल कितने, ये भी नहीं करेगा, मतलब टोटल जो है अपने पास 1 2 3 4 और 5, मेरे ख्याल से 5 हो जाएंगे इनसे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व करोगे फटाफट देख लेते हैं। देखो ये है अपने पास एनिलीन और इसके सामने लिया गया डाइजोनियम बनाने वाला रिएजेंट NaNO2 और HCl लिया गया, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम में, N2 प्लस और Cl माइनस। जैसे इसके सामने क्या दिखेगा, CuCN, ये तुरंत इसको गायब करेगा और ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा Cn, मतलब ये Cn जाके अटैक कर लिया, क्योंकि और माइनस N2 बाहर, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और वहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, H2 निकिल दिख रहा है, तो ये CH2 रिड्यूस कर देगा किस में, ये हो जाएगा CH2, Cn को CH2 NH2 में रिड्यूस कर दिया, और फिर से यहाँ पे डाइजोनियम बन रहा है। आपको क्या गिवन है, HNO2, मतलब क्या करेगा, उसको वो बाहर करेगा, इसको ये बाहर करेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ये ऐसे, और मैंने इसको इधर करके लिख दिया, थोड़ा सा हम इसको इधर लिखते हैं, तो ये C पे कार्बोकैटायन आ गया, और जैसे कार्बोकैटायन आ गया C पे, तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, वाटर आएगा, और वाटर बेंजीन वाली रिएक्शन तो कितने अपने आप वाटर आता है, वो अंडरस्टूड है, डाइल्यूट मीडियम में ये बन जाएगा OH। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, CH2OH, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट मोस्ट HDK। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो HA है, इसमें से आप कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, ये जो कॉन्जुगेट कार्बन आयन है ये कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको, और ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और एसिड स्ट्रॉन्ग है तो Ka ज़्यादा होता है और pK कम होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, नाम दे, ये HA था और ये HD था और ये HC था, HB था। चलो अब देखते हैं निकाल के H+, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लो हम H+ निकालते हैं, इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, H+ निकालो कार्बन आयन, ये तो कोई स्टेबिलिटी गेन ही नहीं हो रही है ना। यहाँ पे कार्बन आयन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करना है, यहाँ पे कार्बन आयन बनाओ, यहाँ पर भी केवल -I से स्टेबलाइज है ये, इसके कारण रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो स्टेबिलिटी में रेजोनेंस पहले देखते हैं, और यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो बगल में लेफ्ट साइड स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है ना।
तो रेजोनेंस रेजोनेंस कॉमन दोनों में, इधर रेजोनेंस ये इधर रेजोनेंस। अब देखते हैं, अगर आप नोटिस करो तो ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। कार्बन आयन को पसंद भी होता है माइनस आई। नाइट्रोजन भी कैसा है, माइनस आई लगा रहा है। इसमें कंपटीशन है अब। तो अब माइनस आई, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो माइनस आई कौन लगाएगा, क्लोरीन ज़्यादा लगाएगा, इसलिए ए वाला मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो जो गिवन कंपाउंड है इसका रिलेशन आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या है, कौन से आइसोमर है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन 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 है और कार्बन कार्बन। तो देखो यहाँ पे नोटिस करो, जो एक इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, ठीक है, इधर 4 कार्बन है, इधर 5 कार्बन है, ठीक। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मेटामर हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम, लेकिन जो दोनों साइड की चेन है वो अलग है, तो वो मेटामर होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो पहले वाले में क्या बनेगा, CN है और LiLH4 है, LiAlH4, तो क्या हो जाएगा, C और CH2NH2 हो जाएगा। 1 डिग्री अमाइन देगा, ये सही है। CNC अगर गिवन है और LiAlH4 गिवन है तो ये क्या देगा, तो ये C और ये N और यहाँ पे CH3 ऐसे हो जाएगा। और अमाइड गिवन है तो वो तो भाई C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा, ये प्राइमरी अमाइन देगा। ये C और CNH2 और Br2 हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा, Br2NaOH। तो ये तो भाई पूरा रिड्यूस करके NH2 ये भी दे देगा। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से NC वाला यही है जो प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन लग रही। तो ये अपने पास बेंजोइक एसिड है और C डबल बॉन्ड OH और ये Br है और यहाँ पे क्या है, SOCl2। तो ये क्या करता है, ये हमेशा जब भी OH होता है ना वहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब OH को हटाएगा और एक सेकेंड, अरे भाई C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl लग जाएगा और ये Br ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपको NH3 भी गिवन था। NH3 क्या करता है, वो जो Cl नहीं है दिख रहा है आपको, Cl वहाँ पे, वो इसको अटैक करेगा, यहाँ पे ओपन होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो कुल मिला के वो अमाइड बना देगा वहाँ पे। ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और NH3 गया था वो न्यूट्रल होके एक हाइड्रोजन निकलेगा फिर न्यूट्रल करेगा, वो तो आपने कर ही लिया, और ये Br हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है NaOH और क्या है Br2, हॉफमैन रिएक्शन, इसको हटाएगा और NH2 आ जाएगा, NH2 और यहाँ पे क्या है Br। तो मेट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बढ़िया से आपको अप्रोच करना आना चाहिए था। देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें गिवन है अल्कोहलिक AgCN और हीट गिवन है, कोई बात नहीं। तो ये तो आपने अभी पढ़ा है कि AgCN होता है, कोई भी है तो इसको हटाएगा, वो अल्कोहलिक गुमराह कर रहा है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NC जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे NC जुड़ गया, आपको नेक्स्ट स्टेप में गिवन है LiLH4 गिवन है, LiAlH4 गिवन है। तो ये क्या कर लेगा, जो ये N था ना, मतलब NC आइसोसाइनाइड, वहाँ पे उसको NCH3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, N से अपने पास क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो N मिथाइल प्रोपेन, N मिथाइल
प्रोपेन एन मिथाइल प्रोपेन, 4 खत्म हो गया क्या, 2 अमाइन हो जाएगा, है ना। एन मिथाइल, ये मिथाइल है, ये प्रोपेन है और 2 पे अमाइन है, 1 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द हॉफमैन रिएक्शन कितना क्या यूज होता है। तो चलो हॉफमैन रिएक्शन में तो अब क्या ही बोलें, कितनी बार यूज हो गया है ना। तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा थक गया हूँ। और ये Br2 और 4NaOH बैलेंस इक्वेशन ही लिख देता हूँ। और क्या 1 डिग्री अमाइन RNH2 2NaBr सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 2H2O। तो 4 मोल ऑफ NaOH और 1 मोल ऑफ Br2, यही यूज होता है। यहाँ पे देखो ना। नेक्स्ट अपने पास 22 है कि आपको एक गिवन है, मतलब pH और C डबल बॉन्ड हो, फिर हमने लिख लिया C6H5 को ऐसे, और ये क्या है NH3 है। तो फिर से ये NH3 वाला जब भी आपको कंपाउंड दिखे, सामने क्लोरीन दिखे, तुरंत ये अटैक कर लेगा, यहाँ ये ओपन होगा, ये नेगेटिव है, वापस आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो pH और C डबल बॉन्ड हो और ये NH2 और ये क्या हो जाएगा P2O5 हो जाएगा, ठीक। तो देखो P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब यहाँ से O और यहाँ से H को गैप कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा PHCN बन जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा NiH2 गिवन है, तो फिर से PH और वो क्या CN को CH2 NH2 में कन्वर्ट कर दिया, बात ख़त्म। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर देखेंगे तो बेंजाइल अमाइन है ना, ये बेंजाइल पोजीशन है ना, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये अलाइल वाला टाइप जो होता है वो बेंजाइल पोजीशन होता है। तो बेंजाइल अमाइन बनकर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख लो, अब सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। सी देखो, एक्वस होता है तो एसन रिएक्शन कराना, अल्कोहलिक होता है तो एलिमिनेशन कराना। एक्वस की वजह से अगर हीट गिवन है तो ये गायब करने का, OH आने का, सीधी सीधी बात है। KMnO4 गिवन है और KMnO4 एसिडिक मीडियम में तो ऑक्सीडेशन कर देगा। जो भी 1 डिग्री अल्कोहल है इसको एसिड में चेंज कर देगा। तो जितने आपके पास अल्कोहल था, जितने कार्बन का उतने कार्बन का एसिड बना देगा। और फिर से अगर आपको NH3 दिख रहा है हीट के साथ, NH3 हीट के साथ दिख रहा है तो ये भी अमाइड बना देता है। फिर से कहानी वही बना है, ये इसको अटैक करेगा और वहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये अटैक किया और यहाँ पे C और एक हो जाएगा, अरे यार टेढ़ा क्यों लिख रहा है, C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा NH2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे Br2 अल्कली डाल दिए, Br2 अल्कली डाल दिया, तो ये समथिंग लाइक हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा, इसको गायब करेगा और क्या हो जाएगा CNH2 हो जाएगा, मिथाइल अमाइन बन गया। तो CH2 और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो याद रख लेना, ये 1 डिग्री अल्कोहल को, ये एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड में नहीं चेंज करेगा, एसिड में चेंज कर देगा। जितने कार्बन थे उतने कार्बन का एसिड बना दिया, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज टू, तो गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन होता है भाई, ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन आर प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलामाइड, ओनली प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन आप लगाओगे, ठीक, और वो भी एलिफेटिक। तो ये मैंने रिएक्शन भी दिखा दिया कैसे रिएक्शन होता है गैब्रियल थैलामाइड, बाकी ये हमने अमाइन में पढ़ा है। OH माइनस इससे H+ ले लेगा नेगेटिव, फिर ये इस पर अटैक कर लेगा ऐसे, और आपके पास यहाँ R आ गया, फिर यहाँ से NaOH ले लोगे तो हाइड्रोलिसिस टाइप सा हो जाएगा और ये अपने पास बन जाता है, ठीक है। और ये अलग होके निकल जाता है, तो यही बन जाता है अमाइन, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो देखो जो बेसिकली हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है, ये यूज्ड होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन।
और व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस आर हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कार्बाइल अमाइन या इसी को आइसोसाइनाइड आर फॉर्म्ड बोलते हैं, एनसी जो बनता है ना। तो इससे तो कोई वो लेना देना, ये तो डिटेक्शन के लिए यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। हॉफमैन भी इसीलिए यूज होता है। हाँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड जो होता है इससे बनता है 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि हॉफमैन में ब्रोमामाइड में ये होता है अमाइड है, और आप यहाँ पे Br2 और KVH वगैरह ले लो यहाँ पे, तो ये पूरा गैप करके NH2 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यस ये वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और ये बोला है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप लगाओगे समझना, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला नाइट्रोजन में, तो ये तो 3 डिग्री भी है प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। ये वाला कितने डिग्री है, 1 डिग्री है और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा। ये तो डी लोकलाइज लोन पेयर है, डी लोकलाइज लोन पेयर वो तो बाद में आएंगे। तो सबसे पहले 3rd वाला हो जाएगा, है ना, प्लस आई भी लग रहा है, फिर 4th हो जाएगा, और उसके बाद याद रख लेना 1st हो जाएगा और फिर 2nd हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देखते हैं, ऑन नाइट्रोजन एटम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द कंपाउंड ए, तो ये तो मज़ेदार क्वेश्चन हो गया भाई। ए को सी, इस क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो गया अगर इसका हम रिडक्शन कराएंगे, मतलब LiLH4 ले लो, H2Ni ले लो, तो क्या हो जाएगा C, और ये CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ HNO2 ले लो, इसी को डाइजोनियम जो बनाता था, तो C बन जाएगा कार्बो C, और N2Cl- बन जाता है, और नेक्स्ट स्टेप में वाटर आके अटैक कर लेता है, तो C और यहाँ पे OH हो जाएगा। इथेनॉल बन गया, सॉरी H2O है, HNO2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इथेन नाइट्राइल गिवन है। इथेन नाइट्राइल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला नहीं सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये, तो इसमें हमें बाइनरी बनाना है, ये बनाना है, तो ऐसा क्या लेना पड़ेगा। तो देखो हमें तो आइडिया लग गया, पर आपको भी लग जाएगा जब आप सभी रिएजेंट को जान लोगे। तो हमने ये लिया, सपोज करो इसमें ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ता है, एक ही रास्ता होता है, तो पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है Br2, फर्स्ट स्टेप में Br2 है, तो Br2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, वो ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल Br+ निकलेगा, तो ऑर्थो पैरा तो ब्लॉक्ड है, ऑर्थो बचता है, तो ऑर्थो पे Br को जोड़ लिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या गिवन है, SnHCl गिवन है सेकेंड स्टेप में, तो SnHCl में क्या हो जाता है, NO2 को NH2 में चेंज कर देता है, तो ये सीधे सीधे कर देगा, ये ऐसे Br ऐसे रहेगा, और NO2 को NH2 में चेंज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास हो जाएगा NaNO2, और ये है HCl, ये गिवन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, NH2 को समझना, ये सारे रिएजेंट आपको याद हो जाए ना, यकीन मानो एग्ज़ाम में क्या ही देंगे वो, इसी में से घुमा फिरा के देंगे, डाइजोनियम में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर जब आपको यहाँ पे एसिड वगैरह डाल दिया हल्का H2O H3PO2, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, Na, इसको कन्वर्ट नहीं गायब कर देता है एक्चुअल में, उसको गायब करके H लगा देगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको KMnO4 देते, KNO4 ऑक्सीडेशन कर देगा, चाहे एसिडिक मीडियम चाहे बेसिक मीडियम में, तो ये यहाँ पे अगर एक भी अच्छा है बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो उसका बेंजोइक एसिड बना देगा, अल्फा H होना चाहिए यहाँ पे, तो ये COOH, और कोई टॉलिन क्यूमिन कुछ भी हो तो ये बन जाएगा। तो ये रहा ज़बरदस्त क्वेश्चन भाई, बढ़िया एकदम। ठीक है, कई सारे रिएजेंट का यूज हो गया। चलो इसको देखते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अब आप इसको यूज कर लिए हो पर फिर भी आपको आइडिया लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो बताते हैं, बहुत बार यूज कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप में NH2 और एसिटिक एनहाइड्राइड गिवन है। एसिटिक एनहाइड्राइड समझते हो ना, ये वाला फर्स्ट स्टेप में गिवन है। अब तो ये लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ ओपन होगा
और ये वापस आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ, ये बना, और यहाँ पे NH, और ये हो जाएगा CO, CH3 बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है KBRO3, और ये क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा। और वो अपने पास बना लेगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे NHCO CH3, और यहाँ पे Br आ गया। ठीक है, क्यों यहाँ वहाँ पैरा पे गया, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, और यहाँ से ये गिवन होता है इलेक्ट्रोफाइल Br+ निकलता है, तो ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो वाला थोड़ा स्टेरिक क्रिएट करता है, इसलिए पैरा पे जाके जुड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे गिवन है H3O+ और हीट गिवन है। तो H3O+ अगर हीट गिवन होता है तो ये वाले पोर्शन को गायब कर दो सीधे सीधे। ठीक है, मतलब वापस से NH2 में कन्वर्ट कर देगा, वर्कअप कर देता है। जो NH2 था उसको रिप्लेस करके ये ऐसे बना देगा। और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट ये भी बनेगा, है ना। जो स्पेशल अलग लग रहा है आपको वो याद रख लेना है। और जैसे ये बना, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में NaNO2 और HCl गिवन है। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, फिर से यहाँ से डाइजोनियम बना देगा, N2Cl- और यहाँ पे Br था। नेक्स्ट स्टेप में सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर HBr गिवन है, गटरमैन रिएक्शन। तो ये इसको गायब करने का, और वहाँ पे N2 लिविंग ग्रुप है, उसको गायब करने का, वहाँ पे Br, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसको एरोमेटिक जो C7H9 लिखा गया है वो यही वाला है, एरोमेटिक है ना। और इसे हमने 1 डिग्री इसलिए बनाया क्योंकि इसे एक हिंट भी मिलता है, NaNO2 HCl आपको दे रखा है, तो इसे डाइजोनियम बनाने का, और फिर डाइजोनियम बाद में HCl भी वर्कअप के लिए, तो OH आके जुड़ जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, तो ये बन गया बेंजाइल एंड नाइट्रोजन गैस। द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड A। तो A के लिए पॉसिबल आइसोमर कितने हो जाएंगे, अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था 5 हो जाएंगे, है ना, याद है, पहला ही क्वेश्चन शायद से था, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये रहा, यही तो था, 5 बनाया था, तो अब 10 बार क्यों करना आपको। ठीक है, तो हाँ ये वाला था, हो गया 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये अपने पास हो गया ऐसे, C6H5NO2 गिवन है, और यहाँ पे पहले स्टेप में FeHCl गिवन है। ठीक है, तो ये NO2 को किस में चेंज कर देता है, NH2 में, तो C6H5, और ये NO2 को NH2 में चेंज कर दिया। नेक्स्ट अपने पास है NaNO2, और ये HCl है, और ये 273 केल्विन है, तो ये NH2 को कन्वर्ट कर देगा C6H5, और ये N2+Cl डाइजोनियम बना देगा। जैसे ही वो दिखता है डाइजोनियम, ये बाई डाइजोनियम बहुत फेमस है, 283 केल्विन, और फिर डाइजोनियम ये सब दिख जाए, पानी वगैरह, लास्ट में पानी आना ही है, OH बन गया। ऑप्शन नंबर A करेक्ट, फिनॉल बन गया, ख़त्म कहानी। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस रिएक्शन टू कन्वर्ट पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, फिनॉल ले लो पहले, और उसके बाद पैरा पे नाइट्रो लगा दो। हाँ, पैरा नाइट्रोफिनॉल से हमें कन्वर्ट करना है क्यूनॉल, भाई क्यूनॉल बनाना है। तो चलो अभी बताते हैं, पहले SN ले लो और HCl ले लो। क्यूनॉल में दोनों साइड OH आने चाहिए, एक पैरा मतलब फिनॉल, और पैरा में OH, दोनों OH, तो वो ऐसा रिड्यूस कर देगा NO2 को रिड्यूस करके। ठीक है, OH, और यहाँ पे SnHCl है ना, तो NO2 को रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर देता है। जैसे ही मैं NH2 में चेंज किया, यहाँ पे आप ले लो डाइजोनियम। डाइजोनियम तो भाई हर कदम, कभी कभी ये भी टेम्परेचर मेंशन होता है, तो अपने पास ये बन जाएगा,
OH और यहाँ पे डाइजोनियम N2Cl-, और उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा H2OH+। तो ये गायब कर दो और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा OH और फिर से OH। बन गया भाई जो चाहते थे। इसी को बोलते हैं क्यूनोल, क्यूनोल बोलते हैं, याद रख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ये रिडक्शन किया है, डाइएजोटाइजेशन किया है और ये हाइड्रोलिसिस किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट ये है, तो ये क्या बना देगा C6H5N2Cl- बॉइलिंग वाटर के साथ। अरे भाई वही कहानी है, हाइड्रोलिसिस C6H5OH, ऑप्शन 3 फिनॉल बनेगा। अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा रॉकेट साइंस सा है नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन है। ये मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन हमने करा दिया है, रिपीटेड है, पर कोई ना। NH2 है और इसको हमने ले लिया यहाँ पे NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कर लेगा, ये अपने पास बना लेगा डाइजोनियम N2+Cl-, और आपको गिवन है CuCN, तो यहाँ पे साइनाइड जाके जुड़ जाएगा, है ना, साइनाइड जाके चिपक गया। और यहाँ पे आपको गिवन है H2 निकल गिवन है, तो ये रिड्यूस कर देगा। ये किया है मुझे, वो याद आ रहा है, H2 निकल और ये CH2 NH2 में चेंज हो गया। और फिर से यहाँ पे गिवन है डाइजोनियम, और डाइजोनियम गिवन है HNO2, डाइजोनियम ही होता है, याद रख लेना, है ना। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं HNO2। तो ये डाइजोनियम बना के OH, मतलब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, वर्कअप भी करा देता हूँ, ये C और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट देखो, C6H5NO2, ये तो किया ना, वही क्वेश्चन बार बार मुझे ऐसा लग रहा है ये कि इतना क्वेश्चन कर लिया ना कि अब मुझे एकदम रटा सा गया सब कुछ। ये है NH2 में चेंज कर दिया, और फिर से ये क्या करेगा NaNO2HCl, डाइजोनियम, और डाइजोनियम के साथ वाटर भी आ जाए, C6H5 डायरेक्ट चाहे तो कर दो N2Cl, और यहाँ पे C6H5OH आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो फ्रॉम B इज सुटेबली ऑब्टेन्ड यूजिंग कौन, हाँ, तो आप चाहे इथेनॉल ले लो और चाहे H3PO2 ले लो, मतलब ये वाला, चाहे तो आप H3PO2 ले लो तो भी वही बनेगा, या CCOH इथेनॉल ले लो तो भी यही बनेगा। ठीक है, ये आपको याद करने वाली बात है। चलो ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें देखो ये क्या है, क्लोरोक्सीनॉल। तो ये इसमें ऑल लग रहा है, मतलब ये ऐसे देखो, मुझे अगर क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, लेकिन हमें पता है फेरिक्लोराइड टेस्ट फिनॉल देता है, तो फिनॉल जैसा कुछ यही लग रहा है, तो मतलब ये का तो थर्ड, दो ऑप्शन तो कट कर दो आप। और उसके बाद आप थोड़ा सा और देख, पेंसिलिन में कार्बाइलमाइन टेस्ट देता, नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पेंसिलिन देता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं तो आपको यही कहूँगा इसमें, किसको ही भाई कौन बताए। तो देखो इसमें ये बोला है कि आप ऐसे ऑप्शन का चेक करो जो 2,4 DNP टेस्ट दे, मतलब 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, है ना, तो कार्बोनिल तो सभी हैं। दूसरा हिंट ये गिवन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। हाँ भाई, आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग कौन सा, जिसमें C+O CH3 ग्रुप हो, ये आपके पास होना चाहिए। तो चलो देखो कहीं दिख रहा है, इसमें तो होने से नहीं रहा, इसमें भी CHO से होने से नहीं रहा है, ये वाला देखो मिल गया, इसमें क्या ग्रुप है, CaOCH3 ग्रुप है, बाकी किसी में नहीं है, आप ट्राई करके देख लो। और एजो क्या बोला, एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट के लिए भी ये होना चाहिए था, तो इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और एजोडाई टेस्ट में मतलब 3 डिग्री अमाइन होना चाहिए, ऐसे समझो, एजोडाई टेस्ट में 3 डिग्री अमाइन होना चाहिए, तो बस इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड EX ऑन ट्रीटमेंट विद Br2Na। तो अब आपको भाई इसमें चेक करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं क्या गिवन है। पहला ऑप्शन देखते हैं,
C डबल बॉन्ड O, और एक सेकेंड मैं हिंट लेता हूँ। C मान लो ये लेते हैं अपन, CONH2, फोर्थ ऑप्शन हमने ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था, सॉल्व कर दिया। Br2 नहीं होगा तो फिर चेक करेंगे दूसरा। Br2 NaOH ले लिए, तो इसको ये गायब करेगा और किस में चेंज बना गया, NH2 में चेंज कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में आपको लिया गया है CHCl3 KOH, यही तो होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, यही होता है पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये NH2 को CCNC में चेंज कर देगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये तो हो गया पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। और यही है ना, 3 नाइट C3 3 2 5 2 7 2 9, हाँ भाई यही है, यही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाना था। तो देखो LiLH4 एक्सेस में है तो सीधी सी बात है सबको रिड्यूस कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा NH2 में, ये हो जाएगा अल्कोहल में, और ये वाला डबल बॉन्ड को तो नहीं कुछ करेगा, हाँ इसको ज़रूर कर देगा। तो ये अपने पास OH और CH3 में ये बन जाएगा, मतलब इसको भी रिड्यूस कर देगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड टूवर्ड्स रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। मतलब आप मान लो अल्काइल हैलाइड है आपके पास एक, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करना चाहता है, ठीक है। तो कहाँ पे ज़्यादा अटैक करेगा, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छे से ये यहाँ अटैक कर पाएगा। समझ पा रहे हैं, ये अल्काइल हैलाइड में अटैक कर पाएगा। तो बस आपको अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना। देखो ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे तो ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस जा रहा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। और ये वाले में पूरा अवेलेबल है भाई, है ना, मतलब ये तो बेंजीन रिंग के साथ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी, ये तो इसको घटा रहा है। तो सबसे ज़्यादा फोर्थ का हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसके बाद अगर हम चेक करेंगे C का हो जाएगा फिर, है ना, मतलब थर्ड, और फिर अपने पास A का हो जाएगा, और फिर सेकंड का हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। अरे ठीक है, तो इसको याद रखना, बस आपको ऐसे देखना था। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो, ये थोड़ा संभल के करना क्वेश्चन। ये डाइजेटाइजेशन रिएक्शन है, इसको गायब कर देगा, तो मतलब आपको सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में इसको बनाया, ये जैसे था ऐसे लिखो, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, मतलब N2Cl- बना देता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, ये एस्टर था ना, ये फर्स्ट स्टेप में इसको हाइड्रोलिसिस करके एसिड में चेंज कर देगा, इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, एस्टर इधर और इधर अपने पास एसिडिक मीडियम था ना यहाँ पे, तो ये H+ जाके हाइड्रोलिसिस कर देगा और इसको ये NaNO2 इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट किया और इसको अल्कोहल में चेंज किया, बस आपको याद रखना था। नेक्स्ट स्टेप में CrO3 था, और हाँ एक चीज़ और जैसे ये कन्वर्ट किया तो यहाँ पे ये वाटर होता है ना, वाटर, चलो ये मैं बता देता हूँ, पहले इसको ऐसे ही लिख दो, एस्टर को भी मैं डायरेक्ट स्टेप कर दिया पर कोई ना। अब वाटर जाएगा तो ये इधर इसको OH में कन्वर्ट करेगा और इसको तोड़ के इसको भी OH में कन्वर्ट कर देगा, तो अपने पास कुछ ऐसा हाइड्रोलिसिस कर देता है, तो ऐसे और ये OH आ गया, यहाँ पर भी OH आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है CrO3H+ गिवन है, ठीक, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देगा, मतलब इस वाले को किस में चेंज करेगा, एसिड में। तो ये उसको एसिड में चेंज किया, समझना, ये अपने पास गया ऐसे, और इसको ऐसे
और यहाँ पे उसको एसिड बना दिया, बाकी जो जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में ये भी गिवन था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट गिवन था, तो हीट भी गिवन था, तो ये हीट जब होता है तो पानी को यहाँ पे बाहर निकाल देगा, ये बाहर निकाल के सीधे सीधे ये 5 मेंबरिंग बना लेगा, तो अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये OH तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ये बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो देखो सूटेबल फॉर, अभी तो लिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कि जहाँ पे देखो सूटेबल किसके लिए होता है, अगर नोट करके लिख लो, आपको कभी एजो ग्रुप दिखे जैसे N डबल बॉन्ड जैसे डाइजोनियम वाला, या आपको कभी नाइट्रो ग्रुप दिखे NO वाला, यहाँ से डिटेक्शन नहीं हो पाता नाइट्रोजन का जेल, और अगर नाइट्रोजन रिंग में हो, नाइट्रोजन रिंग में हो तो ये वाले भाई कहीं ऐसा दिखता है तो ये वाले नहीं देते हैं, मतलब डिटेक्ट नहीं करते, तो ये वाला तो गायब ही कर दो, ये वाला भी गायब कर दो, और यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड N है और ये वाला आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ज़िल्डोल मेथड में नाइट्रोजन डिटेक्ट किया जाएगा, इन सब में नहीं किया जाएगा, इसको याद रख लेना, बाकी जो ऑप्शन आता है वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये तो सरल है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बन जाएगा, एनिलीन गिवन है, और एनिलीन की रिएक्शन डाइजोनियम तो इतनी बार आ गया है कि अब तो दिमाग में ही ये दौड़ने लगना चाहिए कि ये भाई बहुत ही फेमस है ना, तो यहाँ से डाइजोनियम बना लेगा N2Cl- और HbF4 हीट के साथ है, तो ये क्या बना लेगा, फ्लोरोबेंजीन, ये आ जाएगा। तो पहला क्या बना लेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और दूसरा फ्लोरोबेंजीन, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो इसको फर्स्ट मेथड में अपन फटाफट करते हैं, हम इधर से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट मेथड में एसिटिक एनहाइड्राइड था। ठीक है, अभी ये आपको याद है, एसिटिक एनहाइड्राइड नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ और इसको मार के बाहर निकाल देगा। मैं थोड़ा जल्दी शॉर्टकट में करूँगा क्योंकि हमने पढ़ लिया। NHCOCH3 और ये क्या आ जाएगा, NO2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अपन को Br2 एसिटिक एसिड गिवन है, Br2CH3COOH, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे, तो ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है तो ये पैरा पे जोड़ देगा Br को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे जोड़ दिया। NHCOCH3 और ये NO2 ऐसे रहने दो, पैरा पे जाके जुड़ गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में H3O प्लस है, तो ये फिर से इसको पूरा एनिलीन बना देगा। क्या कर देगा, एनिलीन बना देगा, NH2 और ये NO2 और ये ब्रोमीन हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डाइजोनियम फिर से आ गया, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, लिख रहा, कभी कभी क्या ही निकल आता है, और ये NO2 और ये ब्रोमीन हो गया। और फिर से एथेनॉल है यहाँ पे, तो वो डाइजोनियम को गायब कर देगा, तो ये सीधे सीधे इसको गायब कर देता है। एथेनॉल अगर आप लेते हो C2H5OH तो आपके पास ये बन जाएगा। मुझे खुशी हो रही है कि ये ख़त्म हो रहा है, बेंजीन बन गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है भाई, कैन बी डिफरेंशिएटेड, भाई इससे डिफरेंशिएट करते हैं NaNO2 से, ये वाला बेंजीन डाइजोनियम खटाक से बना लेगा। ठीक है, OH आगे जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें आप कहोगे सर आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा आपको बता देते हैं। अगर एनिलीन की रिएक्शन देखो, डाइजोनियम से पहले कराओगे NH2 और ये क्या हो जाएगा NaNO2 HCl ले लोगे तो ये आपके पास डाइजोनियम बनाएगा, ये N2 और Cl- और फिर बीटा नेफ्थॉल गिवन है, ये क्या होता है देखो, वैसे ये अल्फ़ा नेफ्थॉल भी हो सकता है, ये है, ये क्या करता है पता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका पैरा वाला खाली है, तो ये वाला यहाँ पे अटैक करके ये आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना देगा। ये भी रिएक्शन भी लिख दिया, सो दैट काम आ सकता है, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं होने का। ठीक है, इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यकीन मानो अगर आप इसको कर लिए हो ना, तो आपका नीट का क्वेश्चन मुझे पूरा एडवांस का भी पेपर बना देंगे ना, तो वो इधर से ही आने का है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एडवांस के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। तो चलिए, अच्छा ऐसा नहीं, बहुत कठिन वाले जो रिलेवेंट से लगते हैं वो ऐड कर लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।